है यहाँ पर और ज्ञापन भी सौंपा है, जी जानकारी दीजिए। गोलीकांड जो हुआ है सर, क्या कहेंगे? देखिए, जो पिछले कल बिलासपुर में गोली चली वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान सरकार की प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। मैं पहले दिन से जब मैं विधायक बना और पहली बार जब घाघस में कुछ लोगों ने एसीसी के जीएम की गाड़ी को रोककर 10 किलोमीटर चेंज करने के बाद मैंने विधानसभा में कहा था कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, आज समय है, ऐसी घटनाएं शुरू हो गई प्रदेश में आपके बनने के बाद, अगर ये नहीं रुकी तो ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। ये सिलसिला यही नहीं रुका, उसके बाद प्रदेश में माफिया का बोलबाला इतना बढ़ गया, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे भू माफिया है, चाहे सुपारी माफिया है और चाहे सबसे बड़ा चिट्टा माफिया है। हम विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर इस चिट्टा माफिया पर वर्तमान प्रदेश सरकार से लगाम लगाने की बात करते रहे। इतना ही नहीं हुआ, जब भी बिलासपुर में कोई इंसिडेंट होता था तो उसके बाद यहाँ का एसपी को बदल दिया जाता था। यही कारण है कि बिलासपुर जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में 4 एसपी बदले गए और उसके बाद रेलवे में जहां बजरी तोली जाती है, जहां रेता तोला जाता है, वहां झगड़ा होता है। हमने फिर प्रदेश सरकार को चेताया कि तुरंत इन गतिविधियों पे अंकुश लगाइए, आपकी सरकार है, आपके लोग बेलगाम हो रहे हैं। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। उसका कारण हुआ कि मई महीने में, मई और जून के बीच में यहां इस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने, सेशन कोर्ट के सामने, एसपी ऑफिस के सामने दिन दहाड़े गोली चली और उस गोली में कौन लोग अरेस्ट हुए? क्या कहा यहां के एसपी ने कि किसका बेटा मास्टरमाइंड है? वो सारा चिट्टा, वो सारा खनन माफिया, वो इस तरीके से हावी हो गया कि उसका कारण हुआ कि पिछले कल इस बिलासपुर में दिन दहाड़े घर में पहुंचकर अगर सम्माननीय पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है तो मेरे बिलासपुर की जनता कैसे सुरक्षित होगी? इंसिडेंट दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी, भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि जो भी इसमें संलिप्त हैं तुरंत दोषियों को अरेस्ट किया जाना चाहिए और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इतना ही नहीं, हम पूर्व विधायक जी के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब से यह सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है तब से बिलासपुर का वातावरण, मैंने धर्मशाला की विधानसभा में कहा था कि यहां खनन माफिया, चिट्टा माफिया और अब तो सुपारी माफिया भी इतना सक्रिय हो गया है कि कुछ पैसे दो, किसी की भी हत्या करा लो। हम कभी बिहार में सुनते थे, हम कभी यूपी, उत्तर प्रदेश में सुनते थे। कल मैं सीसीटीवी की फुटेज देख रहा था, दिन दहाड़े 2 नौजवान घर में आकर, घर में घुसकर गोली मार रहे हैं। अगर हमारी सुरक्षा छोड़ दीजिए, कांग्रेस सरकार अपने नेताओं की रक्षा नहीं कर पा रही है। अगर वो अपने नेताओं को रक्षा नहीं कर पा रही है तो प्रदेश की जनता की, मेरे बिलासपुर की जनता की क्या रक्षा करेगी? इसलिए आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर के माध्यम से यह ज्ञापन भेजा है। मेरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सम्माननीय जे.आर. कटवाल जी, हमारी दूसरी बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भाई राजेंद्र गर्ग जी, हमारे पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेशाध्यक्ष और वर्तमान में कोर कमेटी के सदस्य सम्माननीय सुरेश चंदेल जी, सम्माननीय धर्माणी जी जो मेरी पार्टी के प्रवक्ता हैं और मेरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, सभी आज हमने एक रोष रैली अपने पार्टी ऑफिस से लेकर पूरे शहर से होते हुए कि इस चिट्टा माफिया का, इस खनन माफिया का और इस गोली कांड की हम निंदा करते हैं और इनके दोषियों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। मैंने एक बात और कही है, अगर इनको कल तक अरेस्ट नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी सोमवार को बिलासपुर शहर बंद कराएगी ताकि इस सरकार की नींद खुले, इस सरकार के कानों पे जूं रुके और बिलासपुर की जनता को शांति मिले। सर, आप तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बम्बर ठाकुर का एक बयान आया है, मीडिया को दिया उन्होंने शिमला से, कि उस जो ये कांड हुआ उसमें आपका हक बोल रहे हैं। वो पहले वो ये बताएं कि किनका बेटा 2 महीने, जो मैं कहना नहीं चाहता, आज राजनीति का टाइम नहीं है, हम बिलासपुर की गोली कांड की निंदा के लिए आए हैं, लेकिन ये बताइए कि पिछली बार जो डीसी ऑफिस के सामने गोली चली, एसपी ऑफिस के सामने गोली चली, सेशन कोर्ट के सामने दिन दहाड़े गोली चली,
क्या बंबर ठाकुर जी का बेटा 2 महीने जेल के अंदर नहीं रहा? आज बेल आउट नहीं है? मुझे कहना नहीं चाहिए, ये सारी उसी की, ये गैंगवार है। ये गैंगवार शुरू उन्होंने बिलासपुर में कर दिया है, बिहार बना दिया है। ये उन्हीं की उपज है। धन्यवाद।